जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में जो आशंका व्यक्त की थी, वही खेल अब शुरू हो चुका है संत श्री आसाराम बापू जी के संदर्भ में। और ये वीडियो मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी ये समाचार देखा और वो समाचार निहायत पूरी तरह से झूठा है। उसमें नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है और एक दो गुजरात के लोकल समाचारों ने खबर छापी है। उसमें कहा है कि आसाराम बापूजी ने किया कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन, बनासकांठा के पालनपुर आश्रम में किया सत्संग। और उसकी एक फ़ोटो भी उन्होंने अखबार में डाली है, जिस फोटो में आसाराम बापूजी को कहीं भी नहीं दिखाई गया, केवल भीड़ को दिखा दिया और व्यासपीठ पर एक छोटा सा बिंदु करके उस फोटो में दिखाया जा रहा है। ये दर्शाता है कि षड्यंत्रकारी कितने कितने उतावले हैं कि किसी भी तरह से आसाराम बापूजी की जो जमानत है उसको रद्द कराया जाए, या जब जमानत का एक्सटेंशन के लिए दोबारा आवेदन किया जाएगा मार्च के महीने में, अगर बापूजी की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं होता है और ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि उनकी क्रिटिकल कंडीशन से बिल्कुल लगता है कि आयुर्वेदिक इलाज लंबा समय लेता है और धीरे धीरे करके स्वास्थ्य लाभ होता है, तो उस संदर्भ में बापूजी को अवश्य एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब को रोकने के लिए अभी चांडाल चौकड़ी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और उसके लिए ये झूठी खबरें चारों तरफ फैलाई जा रही हैं। मेरे को आज व्हाट्सएप पे सुबह ही मैसेज आया कि गद्दारों ने कर दिया खेल, देखो ये खबर। मैंने वो खबर पढ़ने के बाद फिर मैंने उस खबर का पूरा रिसर्च किया। सबसे पहले मैंने गूगल पर डाला कि ये खबर बनासकांठा के ज़िले की कितने अखबारों में है। नवभारत टाइम्स के लिए डाला, वो भी नहीं आई। गूगल में कहीं भी ये खबर नहीं मिली कि बापूजी ने सत्संग किया। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 बात, उसके बाद मैंने तुरंत अहमदाबाद आश्रम को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आसाराम बापूजी कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद आश्रम में। जब से जोधपुर आश्रम से वो आए हैं तब से वो कहीं नहीं गए और आश्रम में ही एकांत में अपना डॉक्टरों की टीम वहाँ आकर के इलाज कर रही है। क्योंकि मेरा प्रश्न यही था कि उनको लेकर के कहीं क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि जैसा पूरी जो चांडाल चौकड़ी चारों तरफ से ये कह रही है कि आसाराम बापूजी को अब नहीं ले जा रहे हैं, जबकि इलाज के लिए बेल मिली है और अभी भी वो उनको सत्संग दिला रहे हैं, लोगों का दर्शन करा रहे हैं और इससे जो है शर्त ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सब बातें सब बनावटी और झूठा प्रचार करने के लिए मुझे क्लियर कट लग रही हैं, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आसाराम बापूजी अहमदाबाद आश्रम में, और अहमदाबाद आश्रम में कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आश्रम की अनुमति के बिना नहीं जा सकता। जैसा कि कोर्ट में कहा गया है कि आसाराम बापूजी अपने अनुयायियों से ग्रुप में नहीं मिल सकते। एक दो आदमी अगर मिलना चाहता है तो ये पूरी तरह से निर्भर करेगा वहाँ के आश्रम के मैनेजमेंट पर। और क्योंकि आसाराम बापूजी को 3 सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल भी मिले हुए हैं, तो वो भी इस बात के गवाह रहेंगे कि कौन आदमी मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए कि जहाँ कोर्ट ने 3 पुलिस वालों को हर समय उनके साथ रखा है और ऐसी स्थिति में वो अपनी नौकरी दांव पर लगाएंगे कि आसाराम बापूजी को सत्संग कराने के लिए ये लोग ले जाएं और वो चुपचाप तीनों लोग वो चुपचाप बैठे रहें और वो किसी सरकार को या किसी को भी फ़ोन नहीं करेंगे जिसके लिए उनकी ड्यूटी लगी है। कितनी हास्यास्पद बात है। इन सब बातों से देख करके लगता है कि ये जो दुष्प्रचार चल रहा है बुरी तरह से, अब ये दुष्प्रचार का अंत आना चाहिए और इसका अंत हम साधक लोग कर सकते हैं। आसाराम बापू जी के जो प्रिय शिष्य हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो जानते हैं कि बापू जी ने क्या आज्ञा दी है और उस आज्ञा पर हमें क्या अमल करना है। पिछले वीडियो में मेरे को एक दो व्यक्तियों ने इतना सुंदर कमेंट दिया था जिसमें लिखा उन्होंने कि हम कोर्ट की शर्तों का पालन करेंगे और आसाराम बापू जी के दर्शन करने के लिए हम भीड़ भाड़ वहाँ नहीं करेंगे। कितना ये होते हैं सत शिष्य। जो लोग वहाँ जा रहे हैं भीड़ करने के लिए, वास्तव में मैं तो ये मानूंगा कि वो आसाराम बापू जी के सत शिष्य नहीं है, या वो मूर्ख हैं या उनकी बुद्धि कहीं
फिरने चली गई है, या फिर वो अनपढ़ हैं और गंवार हैं कि जिनको कोर्ट की शर्तों के बारे में मालूम नहीं है और वो अनजाने में वहाँ जा रहे हैं किसी के बहकावे में आकर के। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने पूज्य बापूजी के प्रत्येक शिष्य को और प्रत्येक शिष्या को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आसाराम बापूजी के दर्शन करने के लिए अहमदाबाद आश्रम और या जहाँ कोई बोल रहा है कि वहाँ बापूजी मिलेंगे, ना जाएं। आसाराम बापूजी के दर्शन आप दिल में करें, मन में करें और अपनी साधना में अपना मन लगाएं। आसाराम बापूजी को सब कुछ पता है। अगर आप उनको गुरुजी मानते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत मानते हैं, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि आसाराम बापूजी को कुछ नहीं पता और कुछ भी करवाया जा सकता है उनसे? ये कैसी हास्यास्पद बात है। मेरा उस टीम से, जो दूसरी टीम है, जिन्होंने बार बार ये मतलब हजारों सबूत दिए हैं, ठीक है, लाखों सबूत हैं, ठीक है, उसके बाद भी आसाराम बापूजी तो उनके साथ ही हैं और कंटिन्यूअस साथ हैं। अभी जब आसाराम बापूजी को शर्तों पर बाहर लाया गया तो बापूजी को नहीं पता कि क्या क्या शर्तें हैं और मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। और अगर वो इन शर्तों को तोड़ करके मिलना चाह रहे हैं तो ये बापूजी जाने फिर। अब उसमें कौन का क्या गया? आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मत, ये बिल्कुल सच है। ये जो खबरें पूरी तरह से झूठी हैं, भ्रामक हैं, दुष्प्रचार फैलाने के लिए हैं। आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से दुष्प्रचार और झूठी खबरों के द्वारा आसाराम बापूजी को पहले फंसा गया, कि जिसमें अभी तक 8 से 10 पत्रकारों के खिलाफ केस चल रहा है गुड़गांव में। और वो केस में तारीख पर तारीख लग रही हैं। वो पावरफुल हैं, इसलिए उनका कुछ हो नहीं रहा। जिनको नहीं मालूम है कि उस केस के बारे में जानकारी करें, उसके बाद कहें कि किस तरह से ये प्रचार तंत्र और ये मीडिया तंत्र और जो षड्यंत्रकारी सरकार, सरकारी मशीनरी, ऑफिसर सब पीछे लगे हुए हैं बापूजी। और इसका मुख्य और एक ही कारण है कि बापूजी ईसाई धर्मांतरण के सबसे बड़े मसीहा थे उस समय पे, जब वो आदिवासी इलाकों में उन्होंने कितने लोगों को वापस कराया। इसके लिए एक स्वर से बड़े बड़े लोग बोलते हैं, चाहे भले ही वो बापूजी के इस केस के बारे में कुछ ना कहें, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जैसे वकील वो क्लियर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, यह षड्यंत्र बिल्कुल लगता है, लेकिन इतना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आसाराम बापूजी ने जो कार्य किया है वो शायद इस युग में अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। इतना मतलब प्रखर भाव से उन्होंने कितने अन्न क्षेत्र चलाए, कितनी दवाई, मोबाइल, व्हीकल्स और पैसे दे करके सत्संग कराने और घर को भेजना उनको, गरीब लोगों को। उड़ीसा में आज भी वो दिन और रात चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। ये सारे एक स्वर से बोलते हैं। सुब्रमण्य स्वामी ने भी बताया, कई बार कहा है उन्होंने, स्टेट वे उन्होंने दिया है कि इसमें मोदी और अमित शाह का हाथ है। उन्होंने कितने वीडियो मिल जाएंगे उनके, क्लियर कट बोलते हैं वो उसमें। और ये बात लगती भी है कि हम लोग बड़े बहकावे में आते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, हमारे साथ, हमारे समाज के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारे समाज के एक इतने बड़े महान संत जो है इतने सालों से जेल के अंदर डाले हुए हैं, उसके लिए ना कोई, ना ही न्यायालय सोचता, ना सरकार सोचती, ना कोई। अगर सरकार इसकी एक निष्पक्ष जांच तुरंत बैठा दे, निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच बैठा दे, तो दूध का दूध, पानी का पानी होने में देर नहीं लगेगी। अरे झूठ के पैर कितने होते हैं, तुरंत छिटक जाता है, सटक जाता है। झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता है, सत्य की जीत हमेशा होती है। तो इसमें जितना भी षड्यंत्र किया गया, जितना भी कुछ किया गया है, वो सब एक समय तो सामने आना ही आना है, किसी भी तरह से आएगा। अरे कई लोगों ने पुस्तकें लिख दी, कई लोगों ने पिक्चरें बना दी इस पर। अरे सारे लोग जो है पैसा कमाने के चक्कर में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से ये वाहवाही लूटी जाए, चारों तरफ दुष्प्रचार करके किताबें बिकेंगी, रॉयल्टी आएगी, पिक्चर चलेगी तो उसका पैसा आएगा। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक दिन आपको मुंह दिखाना है भगवान के सामने, जा कर के ऐसी दुर्गति में पड़ेंगे। कह रहे कि संत सताए तीनों जाएं, तेज, बल और वंश। आसाराम बापूजी ही कहते हैं, जो जो संत को सताएगा उनका तेज, बल और वंश सभी चलाएगा। जैसे रावण, केरो, कंस ये सारे लोग चले गए। इसलिए साधकों ये दुष्प्रचार की जो खबरों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, उनको पूरी तरह से जांच परख करके उनके उल्टे मुंह पर वापस मारना है और सभी साधकों को जागरूक करना है
बहुत सारी टीमें इसमें सक्रिय हैं कि आसाराम बापूजी कैसे भी 31 मार्च तक आश्रम में नहीं रह पाए, अपना इलाज नहीं कर पाए। इसके संदर्भ में मैं आपको एक हवाला दूंगा त्रिवेदी कमीशन का। त्रिवेदी कमीशन बैठा था आसाराम बापूजी के गुरुकुल में, जो 2 बच्चों की मौत हो गई थी डूब करके, उसके लिए गुजरात सरकार ने ये कमीशन बिठाया था। और कमीशन ने वो रिपोर्ट जो है 2013 या 14 में ही 13 में ही तैयार कर दी थी आसाराम बापूजी के गिरफ्तार होने से पहले। लेकिन वो रिपोर्ट क्योंकि आसाराम बापूजी के पक्ष में थी, इसलिए सरकार ने उसको टेबल पर नहीं लाया, क्योंकि उस समय बापूजी गिरफ्तार कराने का षड्यंत्र चल रहा था। और षड्यंत्र उसके बाद भी उस टेबल पर नहीं आने दी। जब उनकी सजा हो गई 2018 में, उसके बाद 2019 में ये रिपोर्ट आई। और ये मैं किस हवाले से रेफरेंस कह रहा हूँ कि एक चैनल है दुबे जी का, उन दुबे जी ने ये खबर निकाल करके सामने लोगों के लाए। 2019 में वो टेबल है जिसमें क्लीन चिट दिया गया। अन्यथा उस समय के मीडिया 2008 में जब ये मौत हुई थी 2 बच्चों की, तो उनकी डिकम्पोज बॉडी पाई गई थी। मीडिया चीख चीख कर करके चिल्लाने लगा, दुष्प्रचार करने लगा कि यहाँ आश्रम में ब्लैक मैजिक होता है, यहाँ बलि दी जाती है, ये दी। कितने अनर्गल आरोप मीडिया ने लगाए, और वो सारे अनर्गल आरोप पूरे के पूरे ध्वस्त इस त्रिवेदी कमीशन ने कर दिए। लेकिन लोगों को इस कमीशन के बारे में भी नहीं मालूम है। और क्यों मालूम क्यों हो? क्योंकि सरकार इसको नहीं दिखाना चाहती। जहाँ पे बापूजी को क्लीन चिट मिलेगी कहीं भी वो प्रचार में नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रचार में आ गया तो सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। जो लोग आसाराम बापूजी को आज भी मीडिया के द्वारा बलात्कारी मान बैठे हैं, वो दुष्ट लोग, वो गंवार लोग, जो ये नहीं जानते कि बलात्कार क्या होता है और किस तरह की FIR लगी गई, लेकिन आज एक तरफ से उसमें हेडिंग चला देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोग जो एक महान संत को इस तरह के शब्दों से जो है संबोधन करते हैं, उन लोगों को बहुत बहुत दुर्गति होगी। क्योंकि ये कहा गया है कि संत को जब भी कोई सताया जाता है तो संत तो वो सताने न सताने से ऊपर हैं। वो उस पर आह भी नहीं करते, चू भी नहीं करते, वो स्वतः ही सारी चीज़ें झेलते रहते हैं, क्योंकि वो तो परब्रह्म परमात्मा में स्थित हैं, इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये सोचता है कि उन पर फर्क पड़ रहा है और उन पर ये हो रहा है, तो वो मूर्ख हैं, वो दुष्ट हैं। उन लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी स्थिति क्या है, कि ब्रह्मज्ञानी की संतों की स्थिति क्या होती है और वो कहाँ स्थित होते हैं। उनके लिए जेल भी ऐसी, उनके लिए आश्रम भी ऐसा, उनके लिए घर भी ऐसा, उनके लिए वातावरण भी ऐसा, उनके लिए सारा सब कुछ एक। वो तो अपना जीवन एक कॉज के लिए, एक लोक कल्याण के लिए जी रहे हैं। ये स्थिति ब्रह्मज्ञानी संतों की है। और जो ब्रह्मज्ञानी संत आसाराम बापूजी को नहीं मानता है, वही लोग ऐसा सोचेंगे कि आसाराम बापूजी के साथ उन्होंने ये करा दिया, किसी ने ये करा दिया, उनको वो करा दिया, ये करा दिया। इस पर मेरी अक्सर बहस होती है। भले ही आप लोग, कितने लोग जो मेरे इस वीडियो को देख करके नाराज हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये ऐसा मैं मान रहा हूँ षड्यंत्र हो रहा है, सब कुछ हो रहे हैं, षड्यंत्र करने वाले भी अपने ही लोग हैं। और आप कहते हैं कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो उसका? भैया नाम मैं कैसे ले सकता हूँ जब तक मैंने किसी को देखा नहीं। आप लोग जो है कमेंट में डालते हैं नाम, बिल्कुल डालते हैं, और उनके बहुत सारे कारनामे भी ऐसे हैं जो सीधे सीधे क्लियर कट ये देखता है कि हाँ ये षड्यंत्रकारी हैं, क्लियर कट हैं। ऐसे सबूत भी हजारों उन्होंने दिए हैं, किताब भी लिखी हुई है, किताब में भी पढ़ करके आपको दुनिया भर के सबूत मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी एक प्रश्न ये उठता है कि वो तब भी आसाराम बापूजी के साथ हैं, और जो गुरुजी के साथ जिनका गुरुजी का सानिध्य हो, वो तो बड़ा बड़भागी शिष्य, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना हो। अगर वो दुष्ट हो तो अपने लिए ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है, और उस गड्ढे में गिरना ही गिरना है। कि गुरुद्रोही कभी बच सकता है? आप बताएं, क्या हम उस गुरुद्रोही को मार करके नीचे डाल दें और गुरुजी चाहते नहीं है तो ये पाप नहीं होगा क्या? जिस तरह से बातें की जाती हैं कि ये पूरा गुरुद्रोही का एक पूरा चक्र चल रहा है, इतने दिनों से लगातार गुरु को सताते चले जा रहे हैं, तो हम लोगों का यह धर्म है कि उन लोगों को पर्दाफाश करके और उनको नेस्तनाबूद करें, ऐसा हम लोग कहते हैं। बात आपकी सही है, क्योंकि गुरु के प्रति जिसको प्रेम होता है वो अपने शरीर की परवाह न करते हुए, अपनी बिल्कुल न परवाह करते वो करता है। लेकिन ये निर्णय कौन करेगा
कि गुरुद्रोही हैं कि नहीं है। ये निर्णय तो गुरुजी ही करेंगे ना, क्योंकि वो सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर बिना विचारे कोई कदम उठा लेते हैं जहाँ से गुरु आज्ञा नहीं हो, और अपने हिसाब से लेते हैं कि गुरु प्रेम में आपने किया वो ठीक है, सही चलेगा, मानेगा कि आपने गुरु को प्रेम में जाना, लेकिन वहाँ गलती होने की एक संभावना जरूर है। अब उस संभावना के कारण ही हम लोग डरते हैं। डरते नहीं है, हम उसको सतर्क रहते हैं कि उस संभावना अगर बाई चांस ऐसी निकल पड़ी बिल्कुल सही, तो हम लोग कितना बड़ा पाप कर बैठेंगे। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से आग्रह करता हूं कि प्रत्येक चीज़ों को विवेक की दृष्टि से देखो। बापूजी ने हम सभी को विवेक की दृष्टि दी है। हम सब आज इस स्थिति पे हैं तो किसी न किसी से कोई न कोई कारण आसाराम बापूजी का ही योगदान है कि जो हम लोग जो सोचने की शक्ति, विवेक की शक्ति और अपने सत्संग की शक्ति के कारण ही आज हम समाज में इतने प्रतिष्ठित और अच्छी तरह से रह रहे हैं, और जो दूसरे लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं। जैसे आसाराम बापूजी ने माता पितृ पूजन दिवस बनाया, जैसे 14 फरवरी को, और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की स्थापना की, और उसका इतना बड़ा प्रचार साधक लोग करते हैं, तो वो धन्य है वो साधक, क्योंकि आसाराम बापूजी के कार्यों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। देखो बापूजी रहें न रहें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जाना है। बापूजी यही सिखाते रहे ईश्वर की ओर। किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वो बापूजी ने बार बार कहा है कि जो साधक ईश्वर की प्राप्ति कराना चाहता है वो 2 किताबें अवश्य पढ़े, एक ईश्वर की ओर और दूसरी योग वशिष्ठ रामायण। तो ईश्वर की योग में यही दिखाया हुआ कि व्यक्ति को जाना है, और एक दिन बिल्कुल जाना है, तो उसको जाने से पहले उसकी तैयारी कर लें। आप लोगों को कड़वी बात भले लगे, बापूजी को भी जाना है एक दिन। और वो बापूजी ने जिस तरह से ये जो खेल रचा हुआ है पूरी तरह से, हम तो यही कहेंगे कि ये खेल विधाता के द्वारा आसाराम जी की आज्ञा के अनुसार ही रचा गया है, और उसमें क्या होगा कैसा आएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये एक बात निश्चित है कि आसाराम बापू ने जो ज्ञान हम लोगों को और आप सभी लोगों को जो दिया है, उस ज्ञान के सहारे आसाराम जी बापू जी का नाम इतना रोशन कर दिया जाए, कि आप प्रत्येक घर में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गांव में, शहर में, कस्बे में कहते हुए राज्य और देश में इतना नाम व्यापक करो कि कोई तो ऐसा बापूजी का शिष्य निकले जो बापूजी को नाम को रोशन करे। सुरेशानंद जी थे जिनका अभी पता नहीं है वो कहाँ चले गए। कोई कहते हैं आश्रम वालों ने मरवा दिया, कोई कहते हैं वो खुद गायब हो गए, कोई कुछ हो गए, कहाँ हो गए। लेकिन एक सुरेशानंद जी, ऐसे हजारों सुरेशानंद जी सामने आ जाएं और वो इस मुहिम को आगे लेकर के चले कि आसाराम जी के बापू के जो कार्य हैं उनको इतना प्रचार, इतना तेजी से चलें, उसको ना हमको सरकार रोक सकती, ना हमको आश्रम की जो तथाकथित गद्दार टीम रोक सकती। वो हम अवश्य कर सकते हैं, और वो एक समाज में इतना बड़ा मैसेज होगा कि वो मैसेज इतना बड़ा मैसेज होगा कि जो आज आसाराम बापूजी की छवि जिस तरह से अपने मन में समाज ने बना रखी है मीडिया के द्वारा, दुष्प्रचार के द्वारा, वो तुरंत ढह जाएगी। उसको ढहने में देर नहीं लगेगी अगर ये बापूजी के कार्य, बापूजी के इस समय पर न रहने पर, जो इस समय बापूजी प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, जो जेल में है, जेल में रहते हुए ही वो कार्य इतना बड़ा रूप धारण कर ले, इतना बड़ा रूप धारण कर ले सत्य और ईमानदारी के साथ, कि पूरा देश भी दंग रह जाएगा कि देखो ये है एक असली संत के जो शिष्य, जो इतना दुष्प्रचार करने के बाद भी आज समाज को इतना दे रहे हैं। ये बड़ा मैसेज है। इस पर अगर हम कार्य करें तो बापूजी एकदम अपने आप ही निर्दोष साबित हैं, पहले से ही निर्दोष हैं। लेकिन ये कार्य जब जन जन के मानस में जाएगा, समाज तक जाएगा, पूरी सरकार तक जाएगा कि इतना करने के बावजूद भी इतने कार्य किए जा रहे हैं। अभी कार्य हो रहे हैं, उड़ीसा में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो मीडिया में नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस पर एक तरह से जानते हैं कि मीडिया अच्छे कार्यों को नहीं दिखाता है। लेकिन जगह जगह, हर जगह ये होने लगेंगे तो किसकी नज़र नहीं पड़ेगी। आज सोशल मीडिया है पूरी तरह से, उस पर आएंगे और ये सब नतमस्तक हो जाएंगे, सब नेस्तनाबूद होंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत प्रचार करें जिससे जागरूकता फैले। और ये जो अभी तो ये दुष्प्रचार की खबरें शुरू हुई हैं, अभी तो 31 मार्च तक पता नहीं है क्या क्या करेगा मीडिया और ये षड्यंत्रकारी, ये मूर्ख लोग
और ये दुष्ट लोग क्या क्या करेंगे, इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाइए। आश्रम नहीं जाना है बापूजी के दर्शन करने के लिए, और ऐसी कोई अगर दुष्प्रचार वाली या भ्रामक खबर नज़र आए तो उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए। अगर वो जो अखबार है तो अखबार के जो रिपोर्ट करने वाला जो रिपोर्टर है उसके फ़ोन करके उससे जानकारी करके उसको तुरंत खंडन करवाएं कि ये झूठी है। और समाचार पत्र के जितने भी संपादक हैं उन लोगों को लिखें कि ये आप क्यों छूट दे रहे हो झूठी खबर निकालने के लिए, इसके क्या सबूत हैं। इस तरह के फ़ोटो डाले जाते हैं और वहाँ लिखते हैं कि हमको अंदर जाने नहीं दिया इसलिए फ़ोटो सही तरह से नहीं आया। कितनी हास्यास्पद बात है। मेरे पास ये कैमरा है जिससे आप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से क्लियर फ़ोटो ले सकता हूँ। और मीडिया के पास ऐसा कैमरा नहीं है कि जहाँ से आसाराम बापू जी का फ़ोटो क्लियर नहीं आ सके और ऐसा फ़ोटो बनाए। यही सबूत है सबसे बड़ा कि ये फेक, बिल्कुल 100% फेक न्यूज़ है, फेक समाचार है, ये क्लियर कट है। जब तक उसका क्लियर फ़ोटो नहीं आ रहा, इधर से उधर एडिट करके फ़ोटोशॉप से बना करके डाल दो तो कोई भी भ्रमित हो जाएगा। चलो, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों से आग्रह करूँगा कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा लोगों पर पहुँचेगा, और इसके पीछे मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। जय श्री कृष्ण।